राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। महेश शर्मा जो मंत्री था, नोएडा का एमपी, जांच करो अस्पताल कैसे बना लिए उसने, लिस्ट दूं 500 नेताओं के नाम दे दूंगा, जांच कराओ। सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजूंगा मैं। किसी की डिग्री असली है नकली है उस पे ज्यादा स्कूटनी ना करो, उसके कृत्य कैसे हैं। तुम बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गए केजरीवाल, तुम चोर हो, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में है, तुम्हारा नंबर लगा हुआ, डिग्रियां गिन रहे हो तुम। प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, सुन लीजिए, इस देश को जो बेकार सुना था जवाब, केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, वो पढ़ा लिखा जाहिल है। पढ़े लिखे होने से देश चलाने से कोई मकसद नहीं होता है, नहीं तो जो एमबीए करके और आईएएस ऑफिसर हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दो। कौन सा आईएएस ऑफिसर प्रधानमंत्री बना, बताओ। मोदी जी यही खेल तो खेल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है। इंदिरा मर गई, देश बंद हो गया, राहुल चले, वो राजीव गांधी चले गए, देश खत्म हो गया, मनमोहन प्रधानमंत्री बर्बाद हो गए सब। सवाल उठता है कि जब जनता जनार्दन जनादेश देगी तो इसी विपक्ष में से कोई बन जाएगा। आप लोग यही स्ट्रेटजी बनाते हो कि विपक्ष को लड़ा दो, कि शरद पवार बनेगा, ममता बनेगी, केजरीवाल बनेगा, ये बेवकूफ आपस में लड़ते रहे और मोदी जी फिर जीत जाए। ये स्ट्रेटजी ना बने, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इसलिए अडानी जैसे टुच्चे आदमी को दरकिनार कर देना चाहिए, उसके लात मार देना चाहिए। सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा। अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो। सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला, सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं, केजरीवाल की तरह नहीं। केजरीवाल तो भ्रष्ट है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो तुम केजरीवाल हो, कल को तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति पे धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। राहुल गांधी ने कहा कि आप देश में लोकतंत्र नहीं है, इंटरवीन कीजिए। किस देश की औकात है कि भारत के अंदरूनी मामले में इंटरवीन करे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि राहुल जो है लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, उनका कुछ नहीं होगा। मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया, अब सुन लो अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चमचागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। अरे उस नारे को छोड़ो, नारा गया भाड़ में। हम करें मोदी अडानी बाप बेटे हो जाए, सुनो, बाप बेटे हो जाए, लेकिन पाप का घड़ा अगर भरेगा तो दोनों बह जाएंगे उसमें, कोई हो। और अगर राहुल गांधी गलत है तो राहुल गांधी तो गलतियां की है राहुल गांधी ने, इसीलिए तो भुगत रहे हैं, इसीलिए तो भुगत रहे हैं भाई मेरे। अगर सही चल रहे होते तो मोदी 2 बार कैसे आ जाते। विपक्ष ही पूरा जो है कंफ्यूज है। जो मंत्रियों के पीए और ओएसडी हैं वो चमचे हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं है, मास के लीडर कैसे बनेंगे। केजरीवाल मिलते नहीं है, पहले तो सबसे मिलते थे। तो जब तुम लोगों से हट जाओगे, बीजेपी में ये अच्छाई है, जिसकी अच्छाई है वो तारीफ करना चाहिए। उनका कैबिनेट मंत्री भी आम आदमी से मिल लेता है, भले काम ना करे, कंधे पे हाथ रख देता है, लड़के खुश हो जाते हैं। उसमें जो जज ने डिसीजन दिया है
मैलाफाइडी इंटेंशन के तहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को ऐसा निर्णय और नियम बनाना चाहिए कि इधर की बात उधर करके दूसरे स्टेट में जाके मुकदमा करके डिसीजन ना दे सके कोई जज। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियमावली बनाए कि कोई जज पारितोषिक लेके, पैसा लेके या डर के अगर डिसीजन देता है तो उस डिसीजन की समीक्षा हो। अगर वो डिसीजन मैलाफाइडी इंटेंशन से है तो उस जज को बर्खास्त किया जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि न्याय में सबकी व्यवस्था विश्वास है, वो विश्वासघात होता है। चीफ जस्टिस भूतपूर्व थे ना, वो पैसे लेके कर रहे थे, वो चले गए। क्या इनको भी ये अधिकार मिल जाता है कि ये भी वही धंधा रखें? राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टियां भ्रष्ट थी, मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही करें। आपने जो सवाल पूछा उसी लिए तो ये मुद्दा उठाया है मैंने कि जो पुरानी बातें हैं उनको दरकिनार करो। गोडसे चले गए, महात्मा गांधी भी इस देश से चले गए। अब गोडसे और महात्मा गांधी को लेके विवाद करके सत्ता की चाशनी न चाटो। महात्मा गांधी जहां सही थे वहां सही थे, और गोडसे ने जो किया उसका महिमा मंडन करके एक पक्ष को आगे बढ़ा के आप ध्रुवीकरण करके अगर सत्ता लेते हो तो ये गलत है। तो मेरा कहना है जो चला गया ऊपर उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को छोड़ दो। राहुल गांधी ने कहा वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब है राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहा जाएगा? मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लट मार के भड़का दोगे तो क्या करूंगा? आप बताओ। वो कौन होते हैं? राहुल गांधी के चाचा लगते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घरेलू मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहाँ क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं। हस्तक्षेप उसने कहा तो क्या उसको गोली मार दोगे? सही ये है कि राहुल गांधी गलत करे तो उस पर न्याय की हिसाब। अरे सुनो तो, अरे जवाब तो सुनो, जवाब नहीं सुनोगे। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना लोकतंत्र को कोई खतरे में ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं, ना शाह ला सकते हैं। जनता इतनी जागरूक है, अगर जनता बुद्धि का इस्तेमाल करेगी तो 24 में ही बता देगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे मीडिया के साथियों कि पिक चूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया कम समय में तो रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल साहब, उनकी जांच भी होना चाहिए। यही कमी है मीडिया में। रेल मंत्री ने पीयूष गोयल MP तो है, उसकी जांच होना चाहिए। केजरीवाल कोई भगवान है राजनीति का कि केजरीवाल समर्थन का? मैं कह रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, गलत को गलत और सही को सही जब तक राजनेता नहीं कहेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता, ना वो देश से आंख मिला के बात कर सकता। 110% गलत है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको पूरी सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद करके मोदी सरकार अपनी मर्जी से सरकारी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है। इसको खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री है, अपनी मर्जी से वो करेंगे। वो जहां गलत करें वहां घेर लो उनको। विपक्ष का क्या काम है? अरे सुनने नहीं है, चक्का जाम कर दो। सुनने में क्या होता है? चक्का जाम कर दो, हम सुना रहे हैं, अब हमें पकड़ के ले जाए पुलिस, मैं चला जाऊंगा तिहाड़, क्या हो जाएगा? आपको डर नहीं लगता? हम सिर्फ जो है अल्लाह और भगवान से डरते हैं, ना मैं मोदी से डरता, ना शाह से, ना केजरीवाल से, ना राहुल से। ईडी जो है, ईडी वाले तो यूं ही टहलते रहते हैं। हमारे पास क्या है जो ले जाएगा ईडी? हमारे पास है क्या? नहीं तो कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पप्पू नहीं हो सकते? अरे यार कैसा सवाल पूछते हो? मान लो तुम जो हो चैनल में हो, तुम यूट्यूब में हो, क्या जो NDTV आज तक में वो तुमसे अच्छा पत्रकार है? बिल्कुल नहीं है, वो तो ठप्पा लगा हुआ है। तो ऐसे ही कैम्ब्रिज का ठप्पा लगा हुआ है। राहुल गांधी जो है अगर वो इंटरव्यू देगा तो तुम्हारे जैसा पत्रकार हो सकता है टेढ़ा सवाल पूछ ले, वो ना दे पाए। अब मेरी सुन लीजिए, अगर उसने बिल फाड़ दिया और बिल फाड़ने की वजह से ये 2 साल की सजा होकर सदस्यता खत्म हुई, तो ये सदस्यता फिर हर सांसद की खत्म हो तो बिल सही पड़ा।
अगर पिक चूज करके मोदी जी करते तो गलत फाड़ा। बिल्कुल बढ़िया बात कही। हम तो कहते हैं कि देश का स्तर घटाने के लिए राजनेता जिम्मेदार है। शर्म नहीं आती है सत्ताधारियों को राहुल को पप्पू कहने में, और विपक्षियों को शर्म नहीं आती है, जलील है कि प्रधानमंत्री को फेंकू कहते हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र को घटिया स्तर पर ले जाता है। मेरा कहना है इलेक्शन कमीशन नकारा है। वो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाए कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चुनाव सभा में, चाहे सार्वजनिक किसी अन्य सभा में, वो कोई वक्तव्य देता है वो रिकॉर्ड होगा, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो मंत्री पद से भी जाएगा, सांसदी से भी जाएगा, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं। क्यों नहीं कर सकते? ये सब गलतफहमियां जो है ये आप जैसे मीडिया के बंधु लोग जो है चाटुकारिता चमचागिरी करके नेताओं का दिमाग खराब कर देते हैं। नेता अभी तो आपके पीछे भागते हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं आप पीछे पीछे भागते हो, वो माइक करके चल देता है। इसलिए ये कोई गलतफहमी नहीं, ना मेरी अभी हैसियत है ना मेरी औकात है, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं सारे विपक्ष के बड़े नेताओं को कन्विंस कर सकता हूं कि किस तरह चुनाव लड़ो जो मोदी जी को हरा सकते हो। हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो हम तुम्हारे पास जाएंगे कि तुम आओगे जवाब दो। राहुल गांधी को कुछ सीखना मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊंगा? राहुल गांधी से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जनता से डायरेक्ट मिलना सीखो। भारत जोड़ो में लड़की का हाथ पकड़ लिया, बच्ची का, बुढ़िया को गोदी उठा लिया, मजदूर को गले लगा लिया, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए त्याग करो, विपक्ष को एकजुट करो, खुद कम सीटें लो, विपक्ष को ज्यादा दो, इनको हराओ, प्रधानमंत्री जो बने वो बाद में बना लो। अच्छा, राहुल गांधी ने पप्पू कहा, कोई आदमी अपने आप को ढप्पू कहे, पप्पू कहे, फेंकू कहे, इसमें हम क्या जवाब देंगे? वो तो अपना एनालिसिस कर रहा है, हम तो कह रहे मैं तो शेर हूं, तो अब तुम कह दो कि आपने शेर कहा, अब आप कभी कहे चौकीदार चोर है। किसने कहा? राहुल ने। अच्छा सुनिए, हाँ, चौकीदार चोर उन्होंने कहा ना, मोदी चौकीदार है तो वो चोर होने का सवाल ही नहीं होता, वो तो प्रधानमंत्री है। सेंस लगाओ, सेंस लगाओ यार, चौकीदार है मोदी। अरे मोदी खुद कहते हैं, अरे क्या? अच्छा, तो मोदी जी चौकीदार कहते हैं तो मोदी जी को सुनो, मोदी जी के इतने आज्ञाकारी हो तो बीजेपी वाले जो कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, ये नेक्स्ट नेशन के जो है फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी के बाद, तो इसका क्या वो भी मान लो? जब मोदी जी की चमचागिरी करना है, उनकी बात मानना है, तो तुम जो वो कहे मान लो। प्रधानमंत्री की बात पत्थर की लकीर होती है। किसने कहा? किसने कहा? कहा? किसने कहा? प्रधानमंत्री की बात देश की बात। किसने कहा? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री की बात पत्थर की लकीर है, वो कहते उल्टे खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओगे। देश की बात। अरे तो देश की बात करें ना, पप्पू और ढप्पू कहने से प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। जितना मुश्किल सवाल उतना ही मुश्किल जवाब देंगे, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। और अगर विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है तो विपक्ष को बाहर करें। बहुत से अध्यादेश मोदी जी लाए हैं, 9 साल में अध्यादेश ला के काम निपटाए, अगर इतना देश से प्यार है तो। हाँ, आपने वही तो किया जो, अरे तो फिर कर लो, जो बार बार मुद्दे उठाते हैं। अरे वो मुद्दे उठाने लायक नहीं है आपके हिसाब से, तो आप अपनी मर्जी से काम करो, 9 साल से तो कर ही रहे हो। विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि किसका पल्ला भारी है, भाजपा गठबंधन का है तो चलो उधर खिसक लो, एमपी बन जाओ, मिनिस्टर मिल जाएगा, बेटा बन जाएगा सांसद, बेटी बन जाएगी, बहू बन जाएगी, एनालिसिस करते हैं। यही कमी है विपक्ष की। पहले से माइंड मेकअप करना चाहिए। और हम तो कहेंगे चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए कि इलेक्शन से पहले आप जो है घोषित करोगे कि कौन कौन आपके पाले में है। चुनाव आयोग का ये है कि चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से जनप्रतिनिधि सही व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। या अगर बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है तो बीजेपी तो फायदा उठाएगी।